वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ब्रिटेन के इलाके लेस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं की तशद्दुद फौरी ख़त्म करने की अपील। लेस्टर में किसी भी इंतहा पसंद नज़रिए के हामिल लोगों के लिए नहीं है कोई जगह, मुश्तरका एलामिया किया गया जारी। इस्राएली फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनी नौजवानों की मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें और संगबारी में मुतादिद अफराद ज़ख्मी। मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास रीजन में रेफरेंडम कराने का अलहदगी पसंदों का ऐलान। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने रूस के संगीन नताइज भुगतने की दी धमकी। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 90वें दिन भी समाअत जारी। अदालत ने पूछा, कोई अपना सर ढांके तो इसमें पब्लिक ऑर्डर और समाजी इत्तेहाद की खिलाफ वर्जी कैसे होगी। उत्तर प्रदेश में अब वक्फ जमीन पर योगी सरकार की निगाहें, सर्वे कराने का दिया हुक्म। वक्फ करार दी गई सरकारी जमीन को लिया जाएगा वापस। और गुजरात में आम आदमी पार्टी से खौफजदा है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने किया दावा, कहा मोदी ने गुजरात की आवाम को सिर्फ वादे ही दिए हैं, किया कुछ नहीं। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ब्रिटेन के इलाके लेस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच के बाद शुरू हुए तशद्दुद और गड़बड़ी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपील की है। गुज़िश्ता महीने की 28 तारीख को भारत पाक क्रिकेट मैच के लेस्टर में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में फसाद फूट पड़ा था। शहर के रहनुमाओं ने नफरत को भड़काने वालों पर जोर दिया कि वह इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद को रोकने के लिए सोच और रवैये दोनों में मुस्बत तब्दीली ले आए। इसके अलावा बैरूनी अनासिर जो शर फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की ताकीद भी की गई। दोनों कम्युनिटीज़ के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि लेस्टर में किसी भी इंतहा पसंद नज़रिए के हामिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो तकसीम का बास बने। शहर में हम आहंगी, भाईचारगी का माहौल बनाए रखने पर भी रहनुमाओं ने जोर दिया। इजरायली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। काबिज़ इजरायली फ़ौज ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए मकबूजा मगरब किनारे और बैतुल मुक़द्दस में 13 फ़लस्तीनी शहरियों को हिरासत में लेने के बाद हिरासती सेंटर मुंतकिल कर दिया है। तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान काबिज़ फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और कीमती सामान, कैश और जेवरात की बड़ी मकदार लूट ली। मुकामी ज़राए ने बताया कि ग़र्ब उर्दन के वस्ती इलाके में तलाशी की कार्रवाइयों में बैतुल-लहम से जबकि बैतुल मुक़द्दस से कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। उधर शुमाली बैतुल मुक़द्दस में बदू के मुकाम पर फ़लस्तीनी शहरियों और काबिज़ इजरायली फ़ौज के दरमियान होने वाली झड़पों में फ़लस्तीनियों ने संगबारी की, जिसके नतीजे में एक इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुआ है। तुर्किया में 4 बरस बाद इसराइल अपना सफ़ीर तैनात करेगा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अंकारा में इसराइली सिफारत खाने के इंचार्ज सीनियर सिफारतकार रायर्ड लियान हैं, जो गुज़िश्ता 2 बरस से बतौर सफ़ीर काम कर रहे हैं। साल 2018 में तुर्किया ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था और इसराइल की जानिब से गज़ा की सरहद पर एहतजाज में दर्जनों फ़लस्तीनियों की हलाकत पर इसराइल के सफ़ीर को वहाँ से जाने का हुक्म दिया था। साल 2003 में तुर्किया के सदर मुंतखब होने वाले रजब तैयब एर्दोगान के दौर में इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े के बाद हालात में कशीदगी आ गई थी। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में जमा कराई गई फ़लस्तीनी बरतानवी तहक़ीक़ात में ये नतीजा निकाला गया है कि काबिज़ इसराइली फ़ौज ने जानबूझकर अल जज़ीरा टीवी चैनल की नामा निगार शिरीन अबू आक़िला को कत्ल किया।
मुश्तरका तहक़ीक़ात फ़लस्तीनी अल-हक़ फाउंडेशन और बरतानवी फ़ॉरेंसिक आर्किटेक्चर ने की थी और मौक़रुल ज़िक्र ये कहना है कि ये लंदन में क़ायम एक तहक़ीक़ी अदारा है जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए काम कर रहा है, जिसमें रियासतों, पुलिस फोर्सेस, फ़ौजों और तशद्दुद के वाक़यात शामिल हैं। कंपनियां तहक़ीक़ी, दस्तावेज़ी और फील्ड इंटरव्यूज़ के अलावा मुक़ामी और तामीराती तज्ज़िये में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। रूस में जंग से फ़रार की सज़ा में इजाफा कर दिया गया है। रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी डोमा ने फ़ौजी नक़्ल व हरकत से फ़रार होने वालों की क़ैद की सज़ा में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। रूस में क़ानून के मसवदे के साथ मिलिट्री पैनल कोड में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गईं। बिल के मुताबिक दुश्मन की फ़ौज के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डालने वाले फ़ौजियों को 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है और जंग के दौरान लूट मार करने वालों को 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। मुतारिक होने के दौरान फ़ौजी ड्यूटी से बचने पर कैद की सज़ा भी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास रीजन में अलहदगी पसंदों ने रूस में शमूलियत के लिए रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के अलहदगी पसंद हुकाम ने मंगल को कहा है कि मास्को के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े आने वाले दिनों में रूस के साथ अल-हक़ पर वोट देंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा कि शुरू से कहते रहे हैं कि मुतल्लक़ा इलाक़ों के लोगों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करना चाहिए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास रीजन में अलहदगी पसंदों ने रूस में शमूलियत के लिए 23 से 27 सितंबर के दौरान रेफरेंडम कराने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने डोनबास रीजन में रेफरेंडम कराए जाने को लेकर रूस को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी है। ईरान के मुखालफिन बेशमूल एक मगरबी माहिर तालीम ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के खिलाफ न्यूयॉर्क में उस वक्त दीवानी मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत कर रहे थे। फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान में नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर के खिलाफ इसलिए शिकायत दर्ज कराई जा रही है कि उन्होंने 1980 की दहाई में जज की हैसियत से मुल्क में हज़ारों अफराद को सजाए मौत सुनाई थी। मैनहट्टन में वाक़ अमरीकी वफाकी अदालत ने अभी तक इस मुकदमे को मंजर आम पर नहीं लाया है। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के गवर्नर ने कहा है कि शहर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान में मुतादिद गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विसेज पर मुल्क में जारी बदअमनी में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने मोहसिन मंसूरी के हवाले से बताया है कि तेहरान में होने वाले मुजाहरों के दौरान में हिरासत में लिए गए अफराद में बैरूनी ममालिक के कुछ शहरी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान भर के मुख्तलिफ मकामात पर हिजाब को लेकर फिर से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। लड़कियां एक भरे मजमुए में डांस करती हुई अपने सर से हिजाब उतारकर आग के हवाले करती हुई नजर आई। از سمت خیابون کریم خان بنر ماشاءالله बच्चों। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन यानी UNHCR की नुमाइंदा ख़ुसूसी और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। एंजेलिना जोली पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगी। अदाकारा पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर दादो पहुंची हैं और अब वो सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रही हैं। इस दौरे में अमेरिकी अदाकारा बेघर लोगों और अफगान पनाह गज़ीनों की मदद करने वाली मुकामी तंजीमों का भी दौरा करेंगी, जिसमें वो मौसमियाती तब्दीलियों और नकल मकानी के हवाले से बात करेंगे।
वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 90वें दिन भी समाअत जारी है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हुकूमत से कहा है कि हमें हिजाब मामले में साजिश से मुताल्लिक़ चार्जशीट और सर्कुलर का कन्नड़ से तर्जुमा करके दीजिए। एडवोकेट जनरल ने कहा कि तर्जुमा चल रहा है, आज हो जाएगा तो दाखिल कर देंगे। उधर कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हम कुरान के माहिर नहीं हैं, लेकिन कुरान का हर लफ्ज़ मजहबी हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं। गौकशी पर कुरैशी का फैसला है, जिसमें बकरीद पर गौकशी करना एक ज़रूरी रिवायत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कुरान में कुछ जिक्र किया गया है, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है। बहस के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा कि हो सकता है कि कुछ स्कूलों में यूनिफॉर्म ना हो, तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। वहीं जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अगर कोई हेड स्कार्फ पहनता है तो क्या वो यकसानियत के हक़ को मुतासर कर रहा है। अदालत उज़्मा ने यह भी पूछा कि कोई अपना सर ढांके तो इसमें पब्लिक ऑर्डर और समाजी इत्तेहाद की खिलाफ वर्जी कैसे होगी। रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस के सर्वे के बाद अब वक्फ लैंड्स का भी सर्वे होगा। दरअसल यूपी की योगी हुकूमत ने कांग्रेस दौरे हुकूमत का 33 साल पुराना हुक्मनामा मनसूख करते हुए वक्फ में दर्ज सरकारी ज़मीन को वापस लेने के लिए सर्वे करने का हुक्म दिया है। योगी सरकार के इस हुक्म के तनाजुर में डिप्टी सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और वक्फ सेक्शन शकील अहमद सिद्दीकी ने तमाम डिविजनल कमिश्नरों और ज़िला मजिस्ट्रेट को मकतूब रवाना करते हुए 1 महीने के अंदर अंदर ऐसे तमाम प्लॉटों के बारे में जानकारी तलब की है। इसके साथ रिकॉर्ड दुरुस्त करने की भी हिदायत दी गई है। बता दें कि 7 अप्रैल 1989 को साबिक़ कांग्रेसी हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर आम जायदाद, बंजर व दीगर ज़मीन का इस्तेमाल वक्फ मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह के तौर पर किया जा रहा हो तो उसे वक्फ जायदाद के तौर पर ही दर्ज कर दिया जाए। इसके बाद उसकी हदबंदी की जाए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की जामा मस्जिद को बंद रखने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया था, जिस पर श्रीनगर पुलिस ने जवाब दिया है। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि जामा मस्जिद पूरी तरह खुली है। कोविड को लेकर लगाया गया लॉकडाउन खुलने के बाद मजमूई तौर पर सिर्फ 3 मौक़ों पर उसे अबूरी तौर पर बंद किया गया था। श्रीनगर पुलिस ने ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल का जवाब दिया है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को टैग करते हुए ट्वीट किया था कि आपने शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले, लेकिन श्रीनगर जामा मस्जिद पर हर जुमा को वो क्यों बंद रखी है। कम से कम दोपहर के मैटनी शो के दौरान इसे बंद ना करें। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो अडानी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल का नारा है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया करा रही थी, अडानी की संपत्ति हो गई 10 लाख करोड़ रुपए। तो मोदी जी का नारा है कि अडानी को नंबर 1 बनाना है, केजरीवाल का नारा है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात पहुंचे आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने यहां यात्रा निकालने के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कहा कि मोदी ने गुजरात की आवाम को सिर्फ वादे ही दिए हैं, किया कुछ नहीं।
आज गुजरात आया हूं और पिछले कुछ महीनों से गुजरात के लोगों ने जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, आम आदमी पार्टी की राजनीति को दिया है, उससे बहुत उम्मीद बढ़ी है कि गुजरात में भी स्कूल के अच्छे काम हो सकते हैं, अस्पताल के अच्छे काम हो सकते हैं, महंगाई से लड़ा जा सकता है, रोज़गार के काम हो सकते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिर्फ जुमले दिए, कुछ किया नहीं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए सरकारी स्कूल अच्छे बने, उनके लिए सरकारी अस्पताल अच्छे बने, उनकी बिजली महंगी हो गई है बहुत, उसको दाम नीचे आए, रोज़गार मिले। तो आज से मैं यात्रा निकाल रहा हूँ गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके, और इसी पे चर्चा करेंगे। मोदी जी, गांधीनगर में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, 18 से भी ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं। इतने दिन का आपका टूर है गुजरात में, आप गांधीनगर जाओगे? मेरा अभी शेड्यूल है कार्यक्रम, किसी और समय और समय निकाल के लोगों से मिलते रहेंगे। हर जगह के कुछ मुद्दे हैं, मैं जगह जगह लोगों से मिलता रहूँगा। कल अरविंद केजरीवाल जब बड़ौदा पहुंचे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने नारे लगा दिए बीजेपी जिंदाबाद, क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी को ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि 27 साल से उन्होंने उन कामों में से एक भी काम नहीं किया जो जनता चाहती है। जनता चाहती है उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, लड़कों लड़कियों को नौकरियां लगें, वो तो उन्होंने किया नहीं, इधर उधर की बातें करते रहे। अब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लोग यकीन करने लगे हैं और काम देख के कि दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तो गुजरात में भी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, तो बीजेपी का बौखलाना, बीजेपी का दुखी होना स्वाभाविक है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन के इलाके लेस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमाओं की तशद्दुद फौरी खत्म करने की अपील। लेस्टर में किसी भी इंतहा पसंद नजरिए के हामिल लोगों के लिए नहीं है कोई जगह, मुश्तरका एलामिया किया गया जारी। इस्राएली फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनी नौजवानों की मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। बैतुल मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें और संगबारी में मुतादिद अफराद जख्मी। मशरक़ी यूक्रेन के डोनबास रीजन में रेफरेंडम कराने का अलहदगी पसंदों का ऐलान। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने रूस के संगीन नताइज भुगतने की दी धमकी। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 90वें दिन भी समाअत जारी। अदालत ने पूछा, कोई अपना सर ढांके तो इसमें पब्लिक ऑर्डर और समाजी इत्तेहाद की खिलाफ वर्जी कैसे होगी। उत्तर प्रदेश में अब वक्फ जमीन पर योगी सरकार की निगाहें, सर्वे कराने का दिया हुक्म। वक्फ करार दी गई सरकारी जमीन को लिया जाएगा वापस। और गुजरात में आम आदमी पार्टी से खौफजदा है बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने किया दावा, कहा मोदी ने गुजरात की आवाम को सिर्फ वादे ही दिए हैं, किया कुछ नहीं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।